क्या आप जानते हैं कि दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकतें अब अमेरिकी डॉलर की पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं? दशकों तक डॉलर का दबदबा रहा है, लेकिन अब कई देश इसे चुनौती दे रहे हैं। इस प्रक्रिया को डी डॉलराइजेशन कहते हैं। पहले इस मुहिम में ब्रिक्स जैसे विकासशील देश शामिल थे, लेकिन अब यूरोप का बड़ा देश फ्रांस भी इसमें शामिल हो गया है। यह सिर्फ आर्थिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह वैश्विक वित्तीय संतुलन में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी का संकेत है। फ्रांस के चीन के साथ बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक संबंधों ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। हाल ही में फ्रांस ने चीन के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने के संकेत दिए हैं, जिससे अमेरिका की नाराजगी बढ़ गई है। फ्रांस का यह कदम डॉलर के वैश्विक प्रभुत्व के लिए चुनौती बन सकता है, क्योंकि यह अमेरिका और यूरोपीय सहयोगियों के बीच पारंपरिक संबंधों में तनाव को दर्शाता है। चीन लंबे समय से अपनी मुद्रा युआन को डॉलर के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है, और फ्रांस जैसे देशों का समर्थन उसे इस दिशा में मजबूती दे सकता है। यदि यूरोप और चीन के बीच व्यापार युआन में होने लगे, तो यह डॉलर की ताकत को कमजोर कर सकता है। अमेरिका को यह डर है कि फ्रांस जैसे बड़े यूरोपीय देशों का चीन की तरफ झुकाव वैश्विक आर्थिक शक्ति संतुलन को बदल सकता है। फ्रांस के इस कदम के पीछे कई कारण हैं, जैसे चीन के साथ व्यापार और निवेश के अधिक अवसर, वैश्विक मंच पर स्वतंत्र नीति बनाना और अमेरिका के आर्थिक दबाव से बचने की कोशिश। हालांकि यह रणनीति जोखिमों से भी भरी है, क्योंकि इससे यूरोप और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ सकता है। अमेरिकी डॉलर लंबे समय से विश्व व्यापार और वित्तीय लेन देन की सबसे भरोसेमंद मुद्रा रही है। इसकी वजह है अमेरिका की मजबूत अर्थव्यवस्था और वैश्विक वित्तीय संस्थानों में उसकी पकड़। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जैसे तेल और गैस की खरीद फरोख्त, डॉलर में होती है। यहां तक कि कई देशों के विदेशी मुद्रा भंडार में भी सबसे ज्यादा डॉलर होता है। इसे विश्व की आरक्षित मुद्रा कहा जाता है। लेकिन हाल के सालों में कई देशों ने इस पर अपनी निर्भरता कम करने का फैसला किया है। डी डॉलराइजेशन का आंदोलन ब्रिक्स देशों से शुरू हुआ था, और अब यह रुझान यूरोपीय संघ EU और अन्य उभरती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं तक फैलने लगा है। यूरोपीय संघ, चीन और अन्य देशों के साथ बढ़ते व्यापारिक संबंधों के साथ साथ यह विचार ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर प्रभाव डालने लगा है। इसके पीछे मुख्य कारण है डॉलर के इस्तेमाल से जुड़े बड़े लेन देन शुल्क, अमेरिकी प्रतिबंधों का डर और स्वतंत्र वित्तीय नीति बनाने की जरूरत। लेकिन अब फ्रांस जैसे यूरोपीय देश भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, जिससे यह मुद्दा और भी बड़ा हो गया है। फ्रांस और चीन के बीच का व्यापारिक रिश्ता पिछले कुछ दशकों में काफी मजबूत हुआ है। 1975 में फ्रांस और चीन के बीच राजनयिक संबंध बने, और 1985 में दोनों देशों ने व्यापार और आर्थिक सहयोग पर एक समझौता किया। इसके बाद से यह रिश्ता लगातार गहरा होता गया। 2001 में जब चीन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का सदस्य बना, तो दोनों देशों के बीच व्यापारिक बाधाएं कम हो गईं। आज यूरोप और चीन के बीच व्यापारिक संबंध वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक संबंधों में से एक हैं। 2023 तक दोनों के बीच व्यापार का कुल स्तर 739 अरब यूरो तक पहुंच चुका है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि कैसे यूरोपीय संघ और चीन के बीच आर्थिक सहयोग गहराता जा रहा है। हालांकि इस व्यापारिक साझेदारी में एक गहरा असंतुलन देखने को मिलता है, जो दोनों पक्षों के लिए अलग अलग चुनौतियां पेश करता है। चीन से यूरोप का आयात यूरोप के निर्यात से कहीं ज्यादा है। यूरोप विशेष रूप से चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, कपड़ा और उपभोक्ता वस्तुएं जैसे उत्पाद बड़े पैमाने पर आयात करता है। चीन की सस्ती श्रम लागत और बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता इसे यूरोप के लिए एक प्रमुख सप्लायर बनाती है। उदाहरण के लिए स्मार्टफोन, कंप्यूटर, सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक बैटरियों जैसे क्षेत्रों में चीन का प्रभुत्व है। दूसरी ओर यूरोप से चीन को मुख्य रूप से लग्जरी सामान, उच्च तकनीकी मशीनरी, ऑटोमोबाइल और कृषि उत्पादों का निर्यात किया जाता है। हालांकि यूरोप का निर्यात उतनी तीव्र गति से नहीं बढ़ रहा जितना आयात, और यही कारण है कि दोनों के बीच व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है।
2023 में यह व्यापार घाटा 291 अरब यूरो तक पहुंच गया, जो कि यूरोप के लिए एक चिंता का विषय है। फ्रांस ने मार्च 2023 में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उसने चीन के साथ पहली बार युआन में लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) की डील की। यह कदम दिखाता है कि फ्रांस अब अमेरिकी डॉलर की जगह अन्य मुद्राओं को अपनाने के लिए तैयार है। यह केवल फ्रांस और चीन के बीच का मामला नहीं है, बल्कि यूरोपीय संघ भी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहा है। डॉलर पर निर्भरता कम करने के पीछे कई कारण हैं। डॉलर में लेन देन महंगा है क्योंकि इसमें कन्वर्जन शुल्क और अन्य फीस लगती हैं। इसके अलावा अमेरिका ने कई देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं जो डॉलर पर निर्भरता को जोखिम भरा बनाते हैं। उदाहरण के लिए, रूस पर लगे प्रतिबंधों के कारण उसने डॉलर में व्यापार करना लगभग बंद कर दिया है। डॉलर के विकल्प के रूप में यूरोपीय संघ डिजिटल यूरो की योजना बना रहा है। डिजिटल यूरो से व्यापार और वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता और तेजी आएगी। यह यूरोपीय संघ की वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि फ्रांस और चीन के बीच का व्यापारिक रिश्ता इतना आसान भी नहीं है। दोनों देशों के बीच कई बार विवाद भी हुए हैं। 2023 में यूरोपीय संघ ने चीनी इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) आयात पर सब्सिडी जांच शुरू की, जिससे चीन नाराज हो गया। जवाब में चीन ने यूरोप से आयात होने वाले कृषि उत्पादों पर एंटी डंपिंग जांच शुरू कर दी। इससे दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया। डी-डॉलराइजेशन का मतलब केवल मुद्रा का बदलना नहीं है, बल्कि यह वैश्विक शक्ति के संतुलन को बदलने का एक प्रयास है। ब्रिक्स देशों ने डॉलर को कमजोर करने के लिए अपनी मुद्रा में व्यापार करने की पहल की, और अब फ्रांस जैसे देश भी इस मुहिम में शामिल हो गए हैं। फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों ने लंबे समय से अमेरिकी डॉलर के प्रभाव को लेकर चिंता जताई है, खासकर तब जब अमेरिकी सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने यूरोपीय व्यवसायों को प्रभावित किया। यूरोपीय देशों का यह मानना है कि अमेरिकी डॉलर को वैश्विक वित्तीय सिस्टम में एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उनके व्यापारिक और राजनीतिक फैसले प्रभावित होते हैं। फ्रांस जैसे देश अब अमेरिकी डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं का विकल्प ढूंढने लगे हैं। इसका एक उदाहरण एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स में यूरो का इस्तेमाल और डिजिटल यूरो को बढ़ावा देना है। यूरो के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देने से फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों का उद्देश्य अमेरिकी डॉलर के दबदबे को कम करना है। यूरो की भूमिका और EU की वित्तीय एकीकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। हालांकि इतिहास में यूरो को डॉलर के मुकाबले वैश्विक वित्तीय मंच पर प्रमुखता नहीं मिल पाई है, लेकिन अब यूरोपीय संघ ने इसे वैश्विक मुद्रा के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए रणनीतियां अपनाई हैं। 2023 में यूरो का वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार में हिस्सा घटकर मात्र 20% तक पहुंच गया, जो पिछले 2 दशकों में इसकी सबसे बड़ी गिरावट थी। इसका प्रमुख कारण यह था कि रिजर्व प्रबंधक अमेरिकी डॉलर और जापानी येन को प्राथमिकता दे रहे थे। इसके बावजूद यूरो की वैश्विक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने कई कदम उठाए हैं। लेकिन क्या यह बदलाव स्थायी होगा? अमेरिकी डॉलर अभी भी विश्व की सबसे सुरक्षित और स्थिर मुद्रा मानी जाती है। कई देशों के लिए डॉलर में व्यापार करना अभी भी सुविधाजनक और लाभदायक है। इसके अलावा अमेरिकी वित्तीय संस्थानों की ताकत और ग्लोबल मार्केट में उनकी गहरी पैठ डॉलर की स्थिति को बनाए रखती है। आज दुनिया एक मल्टीपोलर फाइनेंशियल सिस्टम की ओर बढ़ रही है, जहां कई मुद्राएं और वित्तीय मॉडल काम करेंगे। लेकिन फ्रांस का यह कदम और ब्रिक्स देशों की कोशिशें संकेत देती हैं कि आने वाले समय में वैश्विक वित्तीय प्रणाली में बड़े बदलाव हो सकते हैं। फ्रांस का चीन के साथ बढ़ता रिश्ता और अमेरिका की इस पर असहमति वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव की ओर संकेत कर रही है। क्या यह डॉलर के प्रभुत्व के अंत की शुरुआत है या सिर्फ एक अस्थायी रणनीतिक चाल? यह समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में इस विषय पर दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।